जय हिंद वाले स्टूडेंट्स, आज सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप इस नए साल में अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अच्छे काम करेंगे। हम हमारा हिंदी का क्लास 4th का पार्ट 10 पढ़ रहे थे, सिंधबाद की समुद्री यात्राएं। हमारे इसके क्वेश्चन आंसर ब्रेक एक्सरसाइज सब कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे हमारे इसमें रहता है भाषा की बात, जो हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन है। तो आइए आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो हमारे बुक में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंतर्गत, तो हम उन्हें हल करेंगे। चलिए तो आइए बच्चों, देखते हैं हमारा किताब में पाठ 10 का ये व्याकरण का पहला प्रश्न जो है, निम्नलिखित शब्दों के साथ उपयुक्त विशेषण लिखिए। विशेषण, हम हिंदी व्याकरण में विशेषण पढ़ चुके हैं। विशेषण क्या होता है, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। विशेषण मतलब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम जो हमें शब्द दे रखे हैं, ये क्या हैं? ये संज्ञा शब्द दे रखे हैं। तो हमें इस संज्ञा शब्द के लिए विशेषण शब्द लिखना है। तो यहाँ पर पहला हमारा दे रखा है पक्षी। अब पक्षी एक संज्ञा शब्द है, तो इसके लिए हम विशेषण शब्द क्या लिखेंगे? विशालकाय। जो हमारी बुक में है उसी के अंतर्गत हमें देखकर लिखना है। तो पक्षी कैसा होता है? जो पाठ में आया था वो पक्षी बहुत बड़ा था, तो बड़े के लिए विशालकाय शब्द भी हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। विशालकाय मतलब बहुत बड़ा। तो यहाँ पक्षी की विशेषता क्या हो गई? विशालकाय। तो ये विशेषण शब्द हुआ। आपको भी इसी प्रकार अपनी बुक में भरना है, ठीक है। दूसरा संज्ञा शब्द जो यहाँ दे रखा है वो है सर्प। अब सर्प की विशेषता बताने वाला विशेषण शब्द यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? सर्प कैसे होते हैं? जहरीले होते हैं। तो जहरीले को हम क्या बोल सकते हैं? और विषैला। तो ये क्या हो गया हमारा विशेषण शब्द। तो विषैला सर्प, ये हो गया हमारा विशेषण शब्द। अगला देखिए, अगला है पंख। अब पंख पाठ में आए जो शब्द थे उसमें उस पक्षी के पंख कैसे थे? बहुत बड़े। मतलब उस पक्षी की विशेषता क्या हो गई? उसके पंखों की विशेषता बड़े। ये शब्द हो गया हमारा विशेषण शब्द, ठीक है। अगला शब्द है घाटी। यह भी संज्ञा शब्द है। तो इसकी विशेषता बताने के लिए जो शब्द हम यूज़ करेंगे वो क्या है? गहरी। क्योंकि हमारे पाठ में आया था गहरी शब्द। कैसी थी वो घाटी? गहरी घाटी, ठीक है। तो ये विशेषण शब्द हम इस प्रकार से बुक में लिखेंगे। अगला है हमारा जहाज। जहाज, जहाज कैसे होते हैं? बहुत बड़े बड़े होते हैं जहाज। तो यहाँ पर जहाज के लिए जो संज्ञा शब्द है जहाज, इसके लिए हम विशेषण क्या यूज़ करेंगे? बड़ा। जहाज कैसे होते हैं? बहुत बड़ा। तो बड़ा उसकी विशेषता हो गई जहाज की, ठीक है। नेक्स्ट है फल। अब फल की विशेषता क्या है? या तो फल मीठे होते हैं, या कड़वे होते हैं, या खट्टे होते हैं। तो यहाँ पर हम फल की विशेषता क्या लिखेंगे? विशेषण शब्द के रूप में मीठे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। इसे आपको इसी तरह अपनी बुक में भरना है, फिल करना है, ठीक है। तो ये हो गया विशेषण वाले शब्द वाला प्रश्न। अब दूसरा है हमारा प्रश्न ख वाला, क्रियापदों पर गोला खींचिए। अब क्रिया शब्द क्या होते हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको मैं फिर से याद दिला दूँ। क्रिया शब्द वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो हमारे इन वाक्यों में भी कहीं पर क्रिया शब्द दिए हुए हैं, तो हमें उन्हें ढूंढकर उन पर गोला लगाना है। तो यहाँ हमारा पहला वाक्य है, मैंने पूरी घटना सुना दी। अब सुना दी शब्द क्या हो गया इस वाक्य में? क्रिया शब्द है ना। क्रिया कौन कौन सी होती है? खाना पीना, सोना, जागना, जो भी हमारे द्वारा काम किए जाते हैं वो सब क्रिया शब्द हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर हम गोला लगा देंगे। सुना दी ये क्रिया शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा वाक्य है हमारा, मैंने कुछ माल खरीदा। अब इस वाक्य में खरीदा शब्द क्या हो गया? क्रिया शब्द है ना। खरीदना, बेचना, ये भी क्रिया शब्द है। तो इस पर हम गोला लगाएंगे, ठीक है। अगला है थोड़ी देर बाद कुछ गिरा। इस वाक्य में गिरा शब्द क्रिया है, इसलिए हम इस पर भी गोला लगाएंगे। अगला है लोग हीरे इकट्ठे करने लगे। इकट्ठा करना, ये भी क्रिया शब्द है, तो हम इस पर भी गोला लगाएंगे। तो ये हो गए हमारे क्रिया शब्द छांटने वाला प्रश्न। इसको आपको इसी तरह से अपनी किताब में गोली लगाकर फिल करना है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा ग वाला, वाक्यों में प्रयुक्त निर्देशित संज्ञाओं का प्रकार लिखिए। अब हम संज्ञा भी पढ़ चुके हैं और संज्ञा के प्रकार भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। कितने प्रकार की संज्ञा होती है? हमने हमारी किताब में जो व्याकरण की थी उसमें हमने 3 प्रकार की संज्ञाएं पढ़ी है ना। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, है ना। ये सब संज्ञाएं पढ़ी हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं किताब में,
और इन पर जिनके अंदर अंडरलाइन की हुई है हमको इनकी संज्ञा का प्रकार बताना है, सभी की नहीं बतानी है। जिस पर सिर्फ नीचे अंडरलाइन की हुई है सिर्फ उस शब्द की संज्ञा का प्रकार बताना है, ठीक है। तो इस वाक्य में देखिए, सिंदबाद ने स्वयं को एक घाटी में पाया, तो ये किस संज्ञा का प्रकार है घाटी शब्द? तो ये जातिवाचक संज्ञा का प्रकार है ना। ये घाटी शब्द किसका प्रकार है? जातिवाचक संज्ञा का, क्योंकि घाटियाँ तो कई प्रकार की होती है ना। माउंट एवरेस्ट है, हिमालय है, ये सब बड़ी बड़ी घाटियाँ हैं, पहाड़ हैं, है ना, कई प्रकार की होती है। तो ये शब्द क्या हुआ? जातिवाचक, है ना, उसकी जाति क्या है? घाटी। तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा घाटी शब्द, ठीक है। दूसरा हमारा वाक्य है, सिंदबाद ने अपनी पगड़ी उतारी। तो इस वाक्य में सिंदबाद शब्द के नीचे अंडरलाइन है, तो हमें सिर्फ सिंदबाद का संज्ञा का प्रकार बताना है। तो सिंदबाद क्या है? किसका नाम है? व्यक्ति का नाम है। तो ये कौन सी संज्ञा हुई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आपको भी इसी प्रकार अपनी किताब में भरना है। तो सिंदबाद के लिए हम यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखेंगे, ठीक है। अगला है, समुद्र देखते ही सिंदबाद का मन उमंग से भर उठा। इस वाक्य में उमंग के नीचे अंडरलाइन की हुई है, तो हमें उमंग शब्द का संज्ञा का प्रकार बताना है। तो उमंग किसके अंतर्गत आता है? ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है ना। हंसना, रोना, उमंग, उत्साह, आनंद, ये सब भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं। तो उमंग भाववाचक संज्ञा हम इसके लिए लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा ग वाला प्रश्न भी हमें इस प्रकार से भरकर लिखना है अपनी किताब में। अगला प्रश्न है घ वाला, समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी मतलब समान अर्थ वाले, मतलब जो हमें यहाँ पर शब्द दिया हुआ है उसी से मिलता हुआ एक और नया शब्द हमें लिखना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर भी इसमें दे रखे हैं, तो इनमें से छाट कर भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारा उमंग। उमंग का एक और समान अर्थ वाला शब्द क्या हो गया? जोश। दूसरा है समुद्र। समुद्र के लिए हम और कौन सा समानार्थी शब्द उपयोग में ले सकते हैं? वो है सागर। सागर, समुद्र, ये सब एक ही शब्द हैं, है ना, एक ही शब्द के समानार्थ वाले शब्द हैं। तीसरा है मस्तिष्क। मस्तिष्क और हम क्या कहते हैं? दिमाग। निर्णय। निर्णय मतलब फैसला। मुक्त। मुक्त मतलब आज़ाद। और छठा है स्मरण। स्मरण मतलब याद, है ना। तो ये सारे हमारे समानार्थी शब्द हुए, है ना, जो समानार्थ वाले हैं। तो आपको इसी तरह से अपनी किताब में इन्हें भी भरकर कंप्लीट करना है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। आप इसे अच्छे से अपनी किताब में फिल करें और याद भी करें। धन्यवाद।